वेलकम टू 1729 एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 11 लेक्चर नंबर सेट थ्योरी लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेट। सेट का डिफिनेशन, ए सेट इज ए वेल defined set is a well defined collection of objects seat ऑब्जेक्ट्स। अब ये एक सेट हो वो वेल डिफाइंड हो और किसी ऑब्जेक्ट को इट इज रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंट करली ब्रैकेट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो वो सेट, लेकिन ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब सभी के लिए एक होना चाहिए। जैसे हम पूछें कि सभी अच्छे एक्टरों का समुच्चय, एक्टर या सभी अच्छे बैट्समैन का सेट आप बनाओ, सभी अच्छे एक्टर का सेट या सभी अच्छे बैट्समैन का सेट। तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा होगा तो इस सेट में बैट्समैन वाला बना रहे हैं, तो कोई बच्चा होगा सचिन लिखेगा और रोहित लिखेगा रोहित शर्मा। तो इस तरीके से मान लीजिए यही दो है। कोई बच्चा होगा वो विराट लिखेगा और धोनी लिखेगा। इस तरीके से तो ये अलग अलग हुआ। हम मान लिए ये कोई सेट है जिसमें सचिन और रोहित है, बी कोई सेट है जिसमें विराट और धोनी है। अब दो बच्चों को ए और बी को दिया गया तो दोनों लोग के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब कि सबके लिए एक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात करें, मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर अगर भारत में पूछा जाए कि भैया नेचुरल नंबर का सेट आप बनाइए, तो नेचुरल नंबर का सेट सभी बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक सेट बनाएंगे। और अगर अमेरिका में पूछा जाए तो वहां भी यही होगा। तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, इसी को वेल डिफाइंड कहते हैं। तो वेल डिफाइंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस शब्द की मीनिंग, इस सेंटेंस की मीनिंग। तो वो वेल डिफाइंड सबके लिए एक समान होना चाहिए। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, दो मेथड होता है। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड जो है वो आपका रोस्टर और ट्रेवलर फॉर्म है। रोस्टर और या ट्रेवलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाएगा? जैसे हम नेचुरल नंबर को ले लें या
किसी नेचुरल नंबर को ले लें, 1 2 3 4, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। अब इसको एक कर्ल, ये इस ब्रैकेट के अंदर हम डाल दें, तो 1 2 3 4, यहाँ तो ये नेचुरल नंबर कहलाया, लेकिन यहाँ एक नेचुरल नंबर का सेट कहलाया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। तो इसको हम सेट कहेंगे, ना कि इसको सेट, ये सेट नहीं है, ये सेट है। किसी भी नंबर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाए तो वो सेट कहलाएगा, और वो रोस्टर फॉर्म होगा। रोस्टर फॉर्म में स्पष्ट लिखा होना चाहिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, या नेचुरल नंबर पूरा पूरा। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट, x सच दैट मतलब इस सेट में x है, सच दैट x लेस आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा ट्रेवलर फॉर्म। और लेकिन और भी ये x यहाँ दर्शाना पड़ेगा, ये गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ कॉमा लगा देंगे, x belong to capital N and x less or equal to 4 and greater or equal to 1। अब ये है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों को हो समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, जैसे लिखा है SCHOOL, स्कूल हो जाएगा, जो 2 बार है वो एक ही बार लिखा, रिपीटिशन नहीं होगा, SCHOL, ये होगा, ये सेट। कॉमा लगाकर लिख दिए, जो 2 बार था या 3 बार हो या 4 बार हो, उसको हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, जैसे 0 2 बार था तो उसको हम एक ही बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूं, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, तो वो भी यही बताया, AEIOU। और आप कहीं अलग जाकर पूछेंगे या डेस्टिनेशन चेंज करेंगे, किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे, तो सभी के लिए एक जैसा होगा ना, यही होगा AEIOU, ये हो जाएगा। अब एक चीज और, एक बात और यहाँ जाननी बहुत जरूरी है, सेट में जो हम एलिमेंट पुट करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम इसको एक सेट मान लें, तो ए सेट, AEIOU, इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में ही होंगे, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इस पूरे सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो
कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और R सेट ऑफ रियल नंबर Q सेट ऑफ रेशनल नंबर N प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसे N माइनस सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर N R माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर Q माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये सब कुछ नोटेशन है, उसको आप लोगों को लिख लेना चाहिए। और एक चीज, एक नोटेशन और जो बुक में होता है, नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर क्या होगा? जिसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। निगेटिव नंबर को, निगेटिव नॉन मतलब नहीं, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। तो निगेटिव को छोड़कर, निगेटिव वाला नंबर छोड़ दिया जाए, माइनस वाला सभी छोड़ दिया जाए, तो जीरो भी तो होगा। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो इसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये बुक में आपको हर जगह लिखा मिलेगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो इसको आपको ध्यान देना है। ये जो इसमें ये पॉजिटिव आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें केवल पॉजिटिव जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो नॉट इन्वॉल्विंग, बट नॉन निगेटिव रियल नंबर में जीरो इज इन्वॉल्विंग। तो आज के लिए थ्योरी लेक्चर इतना ही, आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आपको आगे क्वेश्चन से समझाया जाएगा